हे गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बजे सुबह के 6:45 और आज मैं उठने में थोड़ी लेट हो गई। तो चलिए जल्दी से उठते हैं और अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। तो लेट उठने के बाद भी मेरे काम तो टाइम से ख़त्म हो गए थे, बट यूवी को आज उठने में थोड़ी देर हो गई। यूवी उठी है 9:30 बजे और अभी भी इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसका उठने का बिल्कुल मन नहीं है, इसको वापस सोना है। फिर ये उठी और मैंने इसके कपड़े चेंज किए। उसके बाद हम दोनों थोड़ी देर खेले। वो वीडियो इसमें नहीं है, बट इट्स ओके। फिर मैंने इसको थोड़ी सी नमकीन दे दी क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना था, तो मुझे लगा कि ये इसके बहाने थोड़ी देर खेल लेगी। और एक्चुअल में वही हुआ, इसने वो नमकीन खाई कम और खेली ज़्यादा। और पता नहीं चल रहा है कि उसको पीट पीट के क्या पूछने की कोशिश कर रही है। और ये नमकीन इसने खाई कम है, गिराई ज़्यादा है। पूरे बेड के ऊपर नमकीन ही नमकीन गिरा दी थी इसने। और जिस तरह ये नमकीन को पीट रही है ना, ऐसा लगता है जैसे मेरा गुस्सा नमकीन के ऊपर उतार रही है। और मन ही मन सोच रही है कि मम्मी को तो मैं पीट नहीं सकती, नमकीन ही सही। फिर ये मुझसे नज़र चुरा के नमकीन खाती हुई नज़र भी आई, क्योंकि इन्हें लगा कि मम्मी मुझे देख नहीं रही है। लेकिन इसे क्या पता कि मम्मी सिर्फ इसी को देखती रहती है, क्योंकि मम्मी को भी कोई और काम नहीं है। तो अभी तक ये नहाई तो नहीं थी, पर बिना नहाए भी इसको मेकअप करना काफ़ी पसंद है। और मेकअप से मेरा मतलब है लोशन। तो इसे लोशन रखा दिखा और इसने फिर अपनी रोज़ वाली ज़िद की कि मम्मी लोशन लगाना है। तो मैंने इसको थोड़ा सा लोशन दिया और उसके बाद मैंने उसको लॉक करके इससे कह दिया कि लोशन ख़त्म हो गया, बाहर नहीं आ रहा। तो इसने मेरे हाथ से वो लेके और ख़ुद ट्राई करने लग गई। बट इसे क्या पता कि मम्मी ने लॉक कर दिया है, बाहर नहीं आएगा। लाख कोशिशों के बाद भी ये नाकाम रही और बाद में इसे लोशन मुझे देना ही पड़ा। और इसने बोला मम्मी और, तो मैंने इसको थोड़ा सा लोशन दे दिया एक पैर के ऊपर। फिर इसने मुझे याद दिलाया कि दूसरा पैर तो रह ही गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे पैर पे भी दे दिया। अब लगाना तो आता नहीं है, तो एक ही जगह रब करती रहती है। और वहाँ पे है ना, इतना लोशन लगा लेती है कि वो जगह बहुत चिकनी हो जाती है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, मुँह हो या पेट हो। फिर इसने मुझसे और मांगा और मैंने इसको मना कर दिया। तो आजकल ये एक वर्ड और सीखी है, प्लीज़। इन्हें प्लीज़ भी बोलना आ गया है अब। तो ये मेरे को कहती है मम्मा प्लीज़ और, पर मैंने इसे नहीं दिया। और मैं अपने ही काम में बिज़ी थी, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया इस बात पर। फिर इसने सोचा मम्मा लोशन तो देंगी नहीं, फ़ोन ही ले लेती हूँ। तो ये अपनी दादी का सॉरी अपना पर्सनल फ़ोन उठा लाई, क्योंकि हम इस फ़ोन को इसकी दादी का फ़ोन कम और इसका पर्सनल फ़ोन ज़्यादा कहते हैं। क्योंकि लगता ही ऐसा है कि इसकी दादी का फ़ोन तो है ही नहीं, ये इसी का फ़ोन है। फिर आज इसे इसमें इसकी फ्रेंड अनाया नहीं दिखाई दी, तो ये थोड़ी परेशान थी कि ये नए लोग कौन हैं। बट इसे पता था कि अगर मैं मम्मी से कहूँगी कि मम्मी अनाया चला दो, तो मम्मी अनाया तो चलाएगी नहीं, फ़ोन और ले जाएगी। तो ये इन्हीं के साथ बिज़ी हो गई। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इसको ये कैसे पता चलता है कि अब वीडियो ख़त्म होने के बाद में दोबारा स्टार्ट हो गई है, तो अब स्क्रॉल करना है। फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तो हमने इसको खिला पिला के सुला दिया था, क्योंकि जब ये सो जाती है तो हम भी थोड़ा रेस्ट कर पाते हैं और इसके शरीर को भी थोड़ी शांति मिल जाती है। क्योंकि जब ये जाग रही होती है तब तो ये तूफ़ान में होती है, किसी की सुनती ही नहीं है, बस अपने मन का करती है। उसके बाद इसकी नींद खुल गई थी, तो ये अपनी दादी के पीछे पीछे थी, क्योंकि इसने देखा कि आज तो दादी दवाई लेके आई हैं, तो मैं दादी की डॉक्टर बनूंगी। तो ये मम्मी को मस्का लगा रही है कि दादी किसी तरह से अपनी दवाई मेरे हाथ में दे दें। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि दादी चाहे दुनिया की चीज़ दे देती है, पर जिस चीज़ से नुकसान हो सकता है दादी इसे वो चीज़ कभी नहीं देगी। तो ये दादी को मस्का लगाने के लिए पीछे पीछे घूम रही थी। फिर ये तभी मम्मी का पीछा छोड़ सकती थी जब मम्मी दवाई मेरे हाथ में दे देती। फिर मम्मी ने दवाई मुझे दे दी, तब जाके इसने मम्मी का पीछा छोड़ा। उसके बाद हमने इसे नहला दिया था और नहाने के बाद ये दूसरे कमरे में जाके पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। मैंने इसको कई बार आवाज़ भी दी, बट इसने मुझे इग्नोर कर दिया, जैसे मुझे जानती नहीं है। कमरे में थोड़ा अंधेरा था, तो मैंने लाइट जला दी और उसके बाद इसने देखा अरे यहाँ तो मम्मी भी है। और ये शायद मिट्टी खा रही थी, इसलिए मुझसे नज़र चुरा रही थी। और उसके बाद ये मुझे पकड़ने के लिए भाग रही थी, लेकिन इसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, क्योंकि ये भी जानती है कि अगर मैंने मम्मी की तरफ देखा तो मेरा मुंह चलता देखकर मम्मी समझ जाएंगी कि मैं मिट्टी खा रही हूँ। और उसके बाद मेरी बेटी गिर गई थी, जिसमें उसे चोट का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। एंड देन हम माँ बेटी फिर से कमरे में आ गए थे। और कमरे में आते ही इन्होंने देखा कि बेड पर तो फ़ोन पड़ा है, तो मैं अपने किसी काम में लग गई और ये जल्दी से भाग के बेड पर चढ़ गई, क्योंकि इसे पता था कि अगर मम्मी ने पहले फ़ोन उठा लिया तो मम्मी मुझे फ़ोन नहीं देंगी, और अगर मैंने पहले फ़ोन उठा लिया तो मैं मम्मी को फ़ोन नहीं दूँगी, क्योंकि अगर मम्मी ने मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं रोती रोती ये घर सर पर उठा लूँगी, जिसके बाद मम्मी को डांट पड़ेगी, जिसके बाद मम्मी मुझे फ़ोन दे देंगी। वैसे जितना मैं सोचती हूँ, क्या ये वाकई उतना दिमाग चलाती होगी, या मैं ही कुछ ज़्यादा सोचती हूँ? मतलब 1 साल के टोडलर के साथ रहने के बाद मॉम्स भी लाइक ठीक तो है ना, इसको भूख तो नहीं लगी है, इसका पेट तो भरा होगा ना, ये दूध पिएगी क्या, इसको भूख लगी है क्या, कहीं ठंड तो नहीं लग रही, कहीं गर्मी तो नहीं लग रही, ये परेशान तो नहीं हो रही, ये कंफर्टेबल तो है,
ये मुझसे कुछ कहना चाहती है क्या? पर क्या? इसकी बात कैसे समझूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मतलब भाई इतनी भसड़ हो जाती है ना दिमाग के अंदर कि समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। एक तो 40 डिग्री की ये गर्मी, ऊपर से 440 वोल्ट की इनकी ये शैतानियाँ, मतलब सारी मॉम्स है ना शॉर्ट सर्किट वाली स्थिति में होती हैं। भले ही घर में काम ना हो, मतलब वो फ्री हो सारा टाइम, बट वो फिर भी फ्री नहीं होती हैं। और इसको देखो, इसको ये टेंशन ही नहीं है कि मैं अपनी बात मम्मी को कैसे समझाऊँ जो बात मम्मी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसे ये पता है कि अगर मम्मी मेरी बात समझ गई तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भी समझी तो भी ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं समझी तो मैं अपने मन का तो कर ही लूँगी और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो इस घर की शहज़ादी हूँ। मतलब यार इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं ये बच्चे एक साथ? खेलना कूदना, खाना फिरना, घूमना, सबको परेशान करना, सब कुछ एक साथ कर लेते हैं यार। कितने मल्टीटास्किंग होते हैं ना। और समझ नहीं आता इतनी जान कहाँ से लाते हैं, थकते भी नहीं है यार सारा दिन ये लोग। खैर अब क्या किया जा सकता है, जो जैसा है वैसा है। तो आप लोग मेरे मन की भड़ास कहाँ तक ही सुनेंगे। आइए यूवी के मन की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी रात को 8:30 बज चुके थे और यूवी खाना खा के अपनी नाइट ड्रेस पहन के सोने के लिए एकदम रेडी थी। वो बात अलग है कि इसको अभी सोना नहीं था। तो मैं और यूवी थोड़ी देर साथ साथ खेल लेते हैं, क्योंकि आज हमने दिन में थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया था एक साथ। और अभी यूवी के पापा भी नहीं आए थे, तो यूवी अभी कैसे सो जाती। हाँ, जिस दिन ये ज़्यादा थक जाती है उस दिन सो ही जाती है, लेकिन तब भी अगर यूवी के पापा घर आने के बाद बोल जाते हैं तो उनकी आवाज़ सुन के यूवी एकदम उठ जाती है। यही तो होता है बाप के लिए बेटियों का प्यार। तो यूवी और मैं अभी यूवी के पापा का वेट कर रहे हैं। मैंने यूवी को पूछा, यूवी पापा के आने के बाद सोएगी? तो यूवी कहती है हाँ। फिर मैंने इसको लिटा लिया, मैंने सोचा शायद सो जाए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, अब 10 बज चुके थे। तो यूवी को सोने में देर हो रही थी और यूवी के पापा के आने में अभी टाइम था, और वैसे भी इसका पेट भरा हुआ था, तो अगर ये सो भी जाती है तो भी अच्छा है। पर यूवी कहाँ ही सोने वाली थी, वो मेरे साथ फिर से खेलने लग गई। और ये कैमरे की तरफ देख के सोच रही थी कि अभी मम्मी को कुछ दिनों से क्या हो गया है, पता नहीं, जब देखो वीडियोस बनाती रहती हैं, और वो भी सिर्फ मेरी, किसी और की वीडियो मम्मी बनाती ही नहीं है। वैसे इसका इतना दिमाग काम नहीं करता होगा जितना मैं सोच लेती हूँ कि ये क्या सोच रही है। फिर मैं और यूवी के पापा का वेट करते रहे, और वेट करते करते 11 बज गए, लेकिन यूवी के पापा अभी तक नहीं आए थे। और यूवी ने भी कसम खा रखी थी कि मैं पापा से मिले बिना तो बिल्कुल नहीं सोऊंगी मम्मा, चाहे कितना भी ट्राई कर लो। और हुआ भी वही, यूवी अब तक नहीं सोई थी। तो 11:30 बज गए थे और यूवी के पापा आ गए थे। तो हम लोग खाना खाने के लिए जैसे ही बैठे, वैसे यूवी भी हमारे साथ फिर से बैठ गई थी। शायद यूवी का खाना डाइजेस्ट हो गया था और उसको भूख लग गई थी। और अगर वो सो जाए तब की बात अलग है, लेकिन अगर वो जाग रही हो तो वो अपने पापा के और मेरे साथ खाना ज़रूर खाती है, भले ही उसका पेट भरा हो। तो मुझे लगा था शायद यूवी को भूख लगी है तो यूवी भी खाना खाएगी, बट वो खुद खाना नहीं खा रही थी, वो तो अपने पापा को खाना खिला रही थी। और पता है, मैं जिस भी मोमेंट पे यूवी और यूवी के पापा को ऐसे देखती हूँ ना, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। मतलब उसके पापा के घर आने के बाद है ना, यूवी को उनके अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता, उसे सिर्फ पापा चाहिए होते हैं। और यूवी के पापा भी उसको देखकर दिन भर की थकान भूल जाते हैं, वो कितने भी थके हुए क्यों ना हो, बट वो यूवी के साथ खेलना कभी नहीं भूलते हैं। और इन दोनों को साथ देख के मुझे मेरे पापा याद आ जाते हैं। सो हमारे साथ खाना खाने के बाद और अपने पापा के साथ खेलने के बाद फाइनली यूवी सो गई है। और अभी टाइम हुआ है 11:15। एंड आई होप आप सबको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम लोग भी जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना है, आज की तरह लेट नहीं उठना। ओके, गुड नाइट ऑल।